शाहीन बाग क्षेत्र के अंतर्गत श्रम विहार में जारी है सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं अमन न्यूज। नई दिल्ली शाहीन बाग में सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण जारी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमन न्यूज इस जमीन पर जो शाहीन बाग थाने के अंतर्गत श्रम विहार में है पर हो रहे कब्जे और उस पर लगातार चल रहे अवैध निर्माण से आपको अवगत करा रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि लगातार सूचना देने और अमन न्यूज की खबर चलने पर भी शासन प्रशासन अपनी आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए हैं और इन भूमाफियाओं द्वारा किए जा रहे कब्जे और अवैध निर्माण को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? अमन न्यूज ने पहले भी 2012 में इस जमीन का खुलासा किया था, जिसके बाद उस समय के मौजूदा डीसीपी अजय चौधरी, एसडीएम परिहार सिंह और तहसीलदार अजीत सिंह मामले को संज्ञान में लेकर तुरंत कार्यवाही करते हुए बिल्डरों से जमीन खाली करवाकर सरकार को सौंप दी थी। लेकिन अब इस पर शासन प्रशासन कोई कार्यवाही करने को तैयार नहीं है। मजेदार बात तो यह है कि जिन लोगों ने कोरोना काल में कोरोना के नियमों का उल्लंघन करके धरना प्रदर्शन किया, उन पर अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई कार्यवाही तक नहीं हुई है। आखिर कौन है वो लोग जिन्होंने ये धरना प्रदर्शन किया? क्योंकि इसी जगह पहले भी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो चुका है। सूत्रों की माने तो यहाँ गैर मुल्क से आए बांग्लादेशी और रोहिंग्या काफी तादाद में हैं, जो देश के लिए खतरा हो सकते हैं। इस जमीन पे इन्होंने कब्जा करवाया। हाँ, एक बार खरीदी है, एक बार फ्रॉड करके बेची है इन्होंने। किसको उसका बेची है? ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी एक कॉपी मैं निकाल लाया हूँ जिसमें 2 ताहिर हुसैन है, बल्दियत एक है, फोटो 2 लगा रखे अलग अलग। 2 बार में बेची है इन्होंने। यानी कि एक नाम के 2 इंसान, हाँ 2 व्यक्ति। हाँ, एक का फोटो लगा रखा और एक का दूसरा फोटो लगा रखा है। वो प्रूफ मेरे पास है। ये सारी ज़मीनों पर ज़्यादातर फ्रॉडिंग करके ही बेचते हैं। बहुत सारे ऐसे कागज़ होंगे जो इन्होंने नहीं दिखाए, जो दूसरे पेपर दूसरों का फोटो लगा के और इस तरह बेचते हैं। जिसमें एक ताहिर हुसैन ये है, ताहिर हुसैन ये हैं जो 60 साल के, और एक ताहिर हुसैन ये हैं जो उसी नाम के जो एक ये हैं। इनकी बल्दियत दोनों की एक ही है और एड्रेस भी सेम है। इस तरह से फ्रॉडिंग करते हैं। और तनवीर एनजीओ चलाती है और एनजीओ का जो पैसा आता है और राशन आता है, आधा तो लोगों में थोड़ा सा बांटती है और सारे राशन को अपने घर में रात के 10 बजे 11 बजे के बाद रिक्शा में लोड करके बेच देती है। जिसका तनवीर का ऐसा लगता है कि बाहर से फंडिंग है, जो फंडिंग एनजीओ से आती है। के केस में जो इन्होंने 396 गज बेची है, इसमें तनवीर, आदिल, शहजाद और ख़रीदने वाला वसीम, ये सारे लोग जानते थे ये मस्जिद है। उसके बावजूद भी इन्होंने उसे बेच दिया। आखिर ये भू माफिया कोई साजिश तो नहीं रची जा रही? कहाँ है देश की पुलिस? फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अमन न्यूज।